नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के प्रमुख सैनिक समाचार और साथ में अन्य समाचार जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पहली खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर के है। 8वें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। क्या क्या बदलाव इसमें होंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। पंजाब केसरी पेपर के माध्यम से जानकारी आपको देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। दरअसल 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। इस वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों को वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ प्रमोशन के भी मिलने की संभावना है। माना जा रहा है कि लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर के 51,000 रुपये हो सकती है, जिससे 8वें वेतन आयोग में जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। साथ में 65 लाख जो पेंशनर्स हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। अभी किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? लेवल 1 से लेकर के 6 को घटा करके ABC में मर्ज करने का सरकार के पास अहम सुझाव आया है। यानी जो 1 से 6 तक लेवल है उसको 1 से 3 तक यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें वेतन को बढ़ाने के लिए मर्ज के आधार पर ही किया जाएगा। बता दें कि 8वें वेतन आयोग से लेवल 1, 3 और 5 के कर्मचारियों को अधिक फ़ायदा मिलने का अनुमान है, क्योंकि इनका वेतन उच्चतम स्तर पर मर्ज हो सकता है। महत्वपूर्ण अपडेट, सशस्त्र बलों में समन्वय और अनुशासन को मजबूती। केंद्र सरकार ने अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियम के लिए अधिसूचित किया है। भारत सरकार ने 27 मई 2025 से अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच कमांड और अनुशासन में संयुक्तता और प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलेगा। बेसिकली ये जो सर्विंग सोल्जर्स हैं और जो थिएटर कमांड्स बनाए गए हैं उनको कमांड करने के लिए इस नियम को यहाँ पर चेंज किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है कि कमांड और अनुशासन में संयुक्तता और प्रभावशीलता को मिलेगा बढ़ावा। इस नियम के लागू होने से अब कोई भी सेवा अधिकारी, जैसे थल सेना का अधिकारी, अंतर सेवा संगठन में कार्यरत किसी भी अन्य सेवा जैसे नौसेना या वायुसेना के कर्मियों पर भी वैधानिक कमांड और अनुशासनिक अधिकार रख सकेगा। यानी कि थल सेना का कोई अधिकारी है, उसके अंदर कोई नौसेना या वायुसेना के जवान GCOs नौकरी करते हैं तो उनके ऊपर भी अच्छी तरह से कमांड कर पाएगा। उनको जो पनिशमेंट है, अवार्ड है वो दे पाएगा। पहले इस प्रकार के अधिकार केवल संबंधित सेवा के भीतर ही सीमित होते थे, जिससे कई बार संचालन में बाधाएं आ रही थी। अब यहाँ बाधा दूर हो गई है और इससे संयुक्त सैनिक संरचनाएँ जैसे कि थिएटर कमांड अधिक कुशलता से संचालित की जा सकेगी। तो ये जो बेसिकली नियम है, जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं और जो थिएटर कमांड में काम करते हैं, जहाँ पर तीनों सेनाओं का कमांड होता है, एक अधिकारी होता है, उसके अंतर्गत अलग अलग सेनाओं के जवान्स होते हैं, GCOs होते हैं, तो उनको कमांड करने के लिए ये नियम बनाया गया है। दूसरी खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का बयान, कहा पूर्व सैनिकों के लिए अलग निगम बनाने की योजना। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए एक अलग निगम स्थापित करने की योजना बना रही है। सशस्त्र बलों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जय हिंद तथा कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह के अनुसार एक अलग निगम स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। हम अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो कर्नाटक के जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है, उनको इससे वेलफेयर मिलेगा, साथ में उनके लिए नौकरी भी मिलेगी। दूसरा जो अपडेट है यहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सरकार के द्वारा फ्री में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कराई जा रही है। इसके संबंध में लेटर जारी किया गया है। निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड 15C कालिदास मार्ग, हाथी बड़कला, देहरादून से लेटर है और सेवा में समस्त जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी उत्तराखंड को लेटर लिखा गया है। इसका जो विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 163/2025, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग पूर्व सैनिकों एवं उनकी पत्नियों, पूर्व सैनिक विधवाओं और वीर नारियों का राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बद्रीनाथ धाम यात्रा कराई जाएगी के क्रियान्वयन के संबंध में
उनके द्वारा यहाँ जो लेटर है जितने भी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी हैं उनको लिखा गया है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स बताई गई है। उत्तराखंड सरकार की जो लेटर है उसका हवाला दिया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, उसका डिटेल्स बताया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बताया गया है कि उक्त के संबंध में अनुरोध करता है कि कृपया 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग पूर्व सैनिकों, उनकी पत्नियों, पूर्व सैनिक विधवाओं तथा वीर नारियों का विवरण निम्न प्रारूप पर श्रेणीवार तैयार कर निदेशालय को दिनांक 10/6/2025 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये जो फैसिलिटी है आप जो भी उत्तराखंड के हैं उनको मिल रही है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आपको मिल सकते हैं फ्री में, सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। क्रमांक है, यहाँ पर नंबर है, रैंक है, नाम है, वीरता पुरस्कार यदि कोई मिला है, जन्म तिथि, अभियुक्ति, उसी तरह पूर्व सैनिक पत्नी और सैनिक विधवाएं उनके लिए भी डिटेल्स मांगी गई है। उसके अलावा वीर नारीज सभी के लिए मांगा गया है। उपरोक्त कार्य को प्राथमिकता देते हुए उक्त सूचना ससमय भेजना सुनिश्चित करें। कर्नल योगेंद्र कुमार, सेवानिवृत्ति उप निदेशक, उनके द्वारा लिखा गया है। तो जो भी बद्रीनाथ यात्रा या बद्रीनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा करना चाहते हैं वो अपने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के पास जाएं और वहां पर अपना नाम दें। तो इस तरह से जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हैं वह नॉमिनल रोल बना करके देंगे। आपका काम है कि आप अपने जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी के पास अपनी डिटेल्स देकर जाएं और आप बद्रीनाथ जो धाम है वहाँ की निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। अगला जो लेटर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 मई 2025 को डायरेक्टर जनरल ऑफ MOD आर्मी की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं EME स्कॉलरशिप स्कीम क्लास 10th 12th एंड डिग्री इंजीनियरिंग / मेडिकल। यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में कि EME छात्रवृत्ति योजना कक्षा 10वीं 12वीं और डिग्री इंजीनियरिंग / मेडिकल के लिए है। यहाँ पर इसका जो पॉइंट नंबर 1 है जिसमें कुछ लेटर के रेफरेंस दिए गए हैं जो कि 14 जनवरी 2017 के द्वारा दिए गए थे। दूसरा जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आपके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को उपरोक्त कोर इंश्योरेंस के अनुसार आवेदन करने के लिए सूचित किया जाता है। सेवारत / सेवानिवृत्ति JCU ORs के जो बच्चे हैं जो कि क्लास 10th 12th और डिग्री इंजीनियरिंग मेडिकल नीट को सही तरह से जिन्होंने पूर्ण कर लिया है उनके दस्तावेज यहाँ पे मांगे गए हैं जिनसे कि उनको छात्रवृत्ति या उनको जो स्कॉलरशिप है वो दिया जा सके। आगे इसमें जो पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर्म काउंटर सिग्नेचर बाय COOC सेक्रेटरी ZSW यानी जिला सैनिक बोर्ड किलेली मॉनिटरिंग काउंटर साइन ऑफिसर्स वगैरह होने चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट डल्ली अटेस्टेड होनी चाहिए। 6वां नंबर है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट अटेस्टेड ऑन बैक साइड यानी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो और साथ में बैक साइड अटेस्टेड किए हो। D नंबर जो पॉइंट है अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेली ऑर्डर पार्ट 2 का शोइंग केस ऑफ जिसमें डेट ऑफ बर्थ अडोप्टेशन मतलब उसका डिटेल्स हो, केस ऑफ सर्विंग पर्सन एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्जिंग शोइंग द फैमिली डिटेल्स ऑफ रिटायर्ड पर्सन। जो रिटायर्ड पर्सन है उसका डिटेल्स भी यहाँ पर देना होगा और यहाँ पर जो बताया गया है कि 30 अगस्त 2025 तक आपको देना होगा। हालांकि ये जो लेटर है ये हेडक्वार्टर SFC और हेडक्वार्टर ANC को लिखा गया है, लेकिन जो पूर्व सैनिक इससे संबंधित हैं वो उसकी डिटेल्स को पता कर सकते हैं और जो स्कॉलरशिप है उसको यहाँ पर ले सकते हैं। ये EME के जो भी पर्सन्स हैं जो भी सर्विंग और रिटायर्ड सोल्जर हैं उनके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। जो खबर है अग्निवीर को रिलेटेड है। रिटायर अग्निवीर बना सकेंगे करियर, अब रेजिमेंट में ही होगी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई। 29 मई 2025 की खबर है और इसमें बताया गया है कि अग्निवीरों के लिए 5 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। कार्यरत अग्निवीरों के लिए महार रेजिमेंट में ही होगी पढ़ाई। डिप्लोमा में 4000, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 2000 देने होंगे। सेना में 4 वर्ष की सक्रिय सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए बेहतर कैरियर के लिए डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर ने पहल की है। विश्वविद्यालय कई ऐसे कोर्स चलाएगा जिससे सेवानिवृत्त अग्निवीरों को रोजगार मिल सके। खास बात यह है कि इसके लिए सेना के महार रेजिमेंट सेंटर में ही कक्षा का संचालन किया जाएगा। सेना व विश्वविद्यालय के बीच इस संबंध में करार हो गया है। कौन कौन से कोर्स हैं? योगा एंड हेल्थ केयर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स इन एपीकल्चर, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा एंड वेलनेस, उसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन क्ले माइलिंग एंड सेरेमेनार्ड, सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्वविद्यालय आना जरूरी नहीं, रेजिमेंट सेंटर पर ही होगी
पढ़ाई, इसके लिए विद्या परिषद की औपचारिक स्वीकृति मिलना बाकी है। बता दें कि इंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है। इसकी पढ़ाई के लिए अग्निवीरों को नियमित विश्वविद्यालय नहीं आना है। इसके लिए रेजिमेंट सेंटर में ही जाकर पढ़ाया जाएगा। केवल प्रायोगिक कक्षाओं के लिए सीमित अवधि के लिए उन्हें विश्वविद्यालय में आना होगा, यानी कि जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। फिलहाल महार रेजिमेंट के अग्निवीरों को मिलेगा यह सुविधा। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर जायसवाल का कहना है कि देश की सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अभी सिर्फ डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय ही अग्निवीरों के लिए इस तरह की पढ़ाई करा रहा है। अभी यहाँ सुविधा केवल महार रेजिमेंट के अग्निवीरों के लिए है। आगे सेवानिवृत्ति के बाद प्रवेश के इच्छुक अग्निवीरों के लिए भी इसे विस्तारित किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है। डिप्लोमा में 4000 रुपये और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के लिए 2000 रुपये का शुल्क तय किया गया है। शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए पढ़ाई जारी रख सकेंगे अग्निवीर। और यहाँ पर जो विश्वविद्यालय के कुलपति है उन्होंने बताया कि महार रेजिमेंट जांबाज व कुशल सैनिक तैयार कर रही है। विश्वविद्यालय के रूप में हम अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए उन्हें शैक्षिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी दक्षता देंगे। सेवाकालीन अवधि में यह जवान अपनी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए पढ़ाई जारी रख सकेंगे और जब वहाँ सेवानिवृत्ति होंगे तो इन पढ़ाई और डिग्री के आधार पर नया करियर चुन पाएंगे। तो ये अग्निवीरों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि उन्हें इस तरह के जो कोर्सेज हैं उनका फ़ायदा मिलेगा जो इस कोर्स को करना चाहते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए डीएससी की 2 भर्तियाँ हैं। पूर्व सैनिकों को डीएससी की भर्ती 3 जून को होगी और यहाँ पर बताया गया कि कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में पूर्व सैनिकों की डीएससी भर्ती होगी और यहाँ भर्ती 3 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए रोस्टर जारी किया गया है। यहाँ पर जो है सिपाही क्लर्क और सिपाही जनरल ड्यूटी दोनों की भर्ती होगी। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए। इसमें सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए जो एज रखी गई है 30 जून 2023 से 31 मई 2025 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 46 वर्ष से कम हो, साथ ही सेवानिवृत्ति को 2 साल से अधिक न हुए हों। दूसरा जो यहाँ पे है सिपाही क्लर्क, जिसके लिए 30 जून 2020 से लेकर 31 मई 2025 की सेवानिवृत्ति रखी गई है। उम्र सीमा 48 साल रखी गई है। सेवानिवृत्ति की उम्र 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो भर्ती होगी इसके लिए आपको 8:30 बजे दस्तावेज जाँच के लिए आना होगा। 3 जून को सुबह 6 बजे प्रारंभिक स्क्रीनिंग और शारीरिक मापदंड परीक्षण होगा। उम्मीदवारों को डिस्चार्ज बुक, एजीआई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, एक्सटीए पर्सनल, एटीसी प्रमाण पत्र और आदि जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, शैक्षिक प्रमाण पत्र है, मूल प्रतियों के साथ यानी कि फ़ोटो स्टेट भी उसके साथ में लाने हैं और 16 पासपोर्ट साइज़ के रंगीन फ़ोटोग्राफ से आपको लाने हैं। एक दूसरी भर्ती है और ये भर्ती जो होगी, पंजाब रेजिमेंट ने पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए 1 जुलाई 2025 को रामगढ़ कैंट झारखंड में एक विशेष भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती में पंजाब रेजिमेंट और प्रादेशिक सेना के पूर्व सैनिक हिस्सा ले सकेंगे। यहाँ रैली डीएससी भर्ती के लिए होगी और इस रैली में 105, 102 और 156 टीए यूनिट के पूर्व सैनिक, सिपाही जनरल ड्यूटी और सिपाही क्लर्क भाग ले सकेंगे। भर्ती की जो शर्तें हैं वही जो हर भर्ती में होती है डीएससी की, लेकिन फिर भी 10वीं पास होना चाहिए आपका एजुकेशन। 10वीं पास नहीं है तो आर्मी का जो 3A जो एजुकेशन कोड का होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा की बात की जाए तो 46 साल स्टाफ जो जनरल ड्यूटी है उसके लिए है और 48 साल जो क्लर्क है उसके लिए किया गया है। जनरल ड्यूटी के लिए जो गैप दिया गया है 2 साल दिया गया है, उसी तरह से जो क्लर्क है उसके लिए 5 साल दिया गया है। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों को भर्ती रैली के दौरान फिजिकल जो पीपीटी होता है टेस्ट पास करना होगा। तो ये जो भर्ती होगी 1 जुलाई 2025 को रामगढ़ कैंट झारखंड के एक विशेष भर्ती का आयोजन किया जाएगा और जिसमें कि 102, 105 और 156 टीए के पूर्व सैनिक जनरल ड्यूटी और जनरल क्लर्क के लिए अप्लाई या फिर यहाँ पर भर्ती के लिए आ सकते हैं।